हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं अदिश गुणनफल में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। हमने सिद्ध करना है कि दो शून्योत्तर सदिश, शून्योत्तर सदिश का मतलब क्या है कि ये शून्य नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकते हैं। तो ये दोनों जो सदिश है ना परस्पर लंबवत है। तो देखो क्या है, मैं पहले वाले सदिश को तो मान लेता हूं P सदिश और दूसरे वाले सदिश को मान लेते हैं Q सदिश, और दोनों को लंबवत सिद्ध करना है। जब दो सदिशों को लंबवत सिद्ध करना है ना, तो उनका डॉट प्रोडक्ट अगर 0 प्रूव कर दें तो वो दोनों लंबवत हो जाते हैं। तो देखो क्या है, अब मैं निकालता हूं P सदिश डॉट Q सदिश। तो क्या आएगा, A का परिमाण B सदिश प्लस B का परिमाण A सदिश डॉट A का परिमाण B सदिश माइनस B का परिमाण A सदिश। अब हम दोनों का अदिश गुणनफल करते हैं। तो गुणनफल करेंगे ना, तो सदिश और सदिश में तो डॉट आ जाएगा, और जो परिमाण है मतलब जो अचर अदिश राशियां हैं वो आपस में गुना हो जाएगी। तो जब मैंने इन दोनों को गुना किया ना, तो A और A ये तो हो जाएगा A स्क्वायर, और बाकी दोनों सदिशों के बीच में लग जाएगा डॉट। इसको सेकंड से किया तो आ जाएगा माइनस A का परिमाण B का परिमाण, और ब्रैकेट में लिख देता हूं B सदिश डॉट A सदिश, B सदिश और A सदिश। इन दोनों को गुना करते हैं तो प्लस B का परिमाण A का परिमाण A सदिश डॉट B सदिश माइनस, इन दोनों को गुना करते हैं तो यह आ जाएगा B परिमाण और B परिमाण बन के हो जाएगा B स्क्वायर, और बाकी आ जाएगा A सदिश डॉट A सदिश। हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो B डॉट B होता है ना, वो B स्क्वायर होता है, B परिमाण स्क्वायर। यहां आ जाएगा A का परिमाण B का परिमाण, B डॉट A है ना, इसको मैं लिख देता हूं A डॉट B, क्योंकि ये भी A डॉट B है, प्लस B परिमाण A परिमाण, तो A को पहले लिख देते हैं, B को बाद में लिख देते हैं, और ये है A डॉट B माइनस B परिमाण का स्क्वायर A डॉट A होता है A स्क्वायर। इसका रीजन लिख देते हैं, चूंकि A सदिश डॉट B सदिश, तो ये तो हो जाएगा B सदिश डॉट A सदिश, ठीक है। और एक लिख देता हूं A सदिश डॉट A सदिश, इसकी जगह लिख देते हैं A स्क्वायर। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। तो ये दोनों तो कट गए, परिमाण आगे पीछे हो सकता है गुना में, और ये दोनों भी कट गए तो आ जाएगा 0। अतः दिए गए सदिश परस्पर लंब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, 12th क्वेश्चन, A सदिश डॉट A सदिश ये दे रखा है 0, और ये भी दे रखा है कि A सदिश डॉट B सदिश बराबर 0। तो B सदिश के बारे में क्या निष्कर्ष निकलता है, ये हमने निकालना है। यदि A डॉट A 0 है ना, तो इसका मतलब है या तो पहला सदिश 0 सदिश होगा, या फिर दूसरा सदिश 0 होगा, या फिर दोनों लंबवत होंगे, तथा A डॉट B 0 है तो क्या हो जाएगा, या तो A सदिश 0 या B सदिश 0, या फिर A सदिश लंबवत है B सदिश के, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, A सदिश लंबवत है A सदिश के हो नहीं सकता। तो जो दोनों को सेटिस्फाई करता है वो क्या है कि A सदिश क्या हो जाएगा, दोनों से A सदिश क्या हो जाएगा 0 सदिश। मतलब अगर A 0 है ना, तो ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, मतलब B कुछ भी हो तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। B के लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो क्या हो जाएगा B सदिश कोई भी सदिश हो सकता है, क्योंकि यहां लिखना है चूंकि A सदिश पर लंब नहीं है। कोई भी सदिश अपने सदिश पर लंब नहीं हो सकता ना, समांतर तो हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हमने कर दिया कि लंब नहीं है, तो मतलब यहां से क्या आ जाएगा A सदिश बराबर 0 सदिश, और A सदिश डॉट B सदिश बराबर 0 सदिश पे A 0 सदिश होगा,
या बी जीरो सदिश होगा या दोनों लंबवत होंगे। जो दोनों को सेटिस्फाई करती है वो कंडीशन है ए सदिश बराबर जीरो सदिश। मतलब क्या है कि ए तो जीरो है तो बी कुछ भी हो, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, इसलिए बी कोई भी सदिश हो सकता है। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या है कि ए बी सी मात्रक सदिश इस प्रकार से है कि ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश बराबर जीरो सदिश। हमें दे रखा है ए बी सी मात्रक सदिश है तो ए का परिमाण, बी का परिमाण, सी का परिमाण, तीनों का परिमाण क्या है एक, तथा ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश ये दे रखा है जीरो सदिश। और हमने निकालना है ए सदिश डॉट बी सदिश प्लस बी सदिश डॉट सी सदिश प्लस सी सदिश डॉट ए सदिश, उसका मान निकालना है। और कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो हम इसका दोनों साइड मापांक ले लेते हैं। जीरो का मापांक होता है जीरो, दोनों ओर वर्ग करने पर ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश का वर्ग और जीरो का वर्ग हो जाएगा जीरो। फॉर्मूला लगा के ओपन करते हैं तो आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी, दो अलग अलग है तो सदिशों में डॉट आ जाएगा, प्लस टू बी सदिश डॉट सी सदिश प्लस टू सी सदिश डॉट ए सदिश बराबर जीरो। इसकी जगह एक रख देते तो आ जाएगा एक स्क्वायर एक स्क्वायर एक स्क्वायर, दो कॉमन आ गया तो आ जाएगा ए सदिश डॉट बी सदिश, बी सदिश डॉट सी सदिश, सी सदिश डॉट ए सदिश बराबर जीरो। तो आ जाएगा ए सदिश डॉट बी सदिश, बी सदिश डॉट सी सदिश, सी सदिश डॉट ए सदिश, वन प्लस वन ये थ्री हो जाएगा उधर जाके माइनस थ्री और टू आ जाएगा अपॉन में, तो आंसर आ जाएगा -3/2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन में क्या है कि ए सदिश अगर जीरो सदिश है या बी सदिश जीरो सदिश है तब क्या होता है कि ए डॉट बी ये होते हैं जीरो, परंतु विलोम सत्यान्वेष का उदाहरण से बताना है। मतलब अगर ए सदिश या बी सदिश में से कोई भी एक जीरो होता है तो ए डॉट बी जीरो होता है। अगर ए डॉट बी जीरो है ना तो इनमें से किसी सदिश का जीरो होना सत्यान्वयी हमने सिद्ध करना है। तो इसको एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में इस टाइप से लेता हूं कि जो ए सदिश है ना वो तो ले लेते हैं आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। बी सदिश में ले लेता हूं माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। अब ए डॉट बी निकालते हैं। ए डॉट बी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 को -1 से करना है, -2 को -1 से करना है, -1 प्लस 2 तो ये आ जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर 0, परंतु ए सदिश नॉट इक्वल टू 0 सदिश, बी सदिश नॉट इक्वल टू 0 सदिश। नेक्स्ट क्या है कि ए बी सी किसी त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं और कोण ए बी सी निकालना है। तो देखो क्या है, अगर हमें शीर्ष दे रखे हैं ना तो कोण कैसे निकलता है। जैसे ए बी सी 3 शीर्ष है तो कोस ए, मतलब कोण ए निकालना है तो कोस ए, जो कोण ए है ना वो इन दोनों भुजाओं से बना है ए बी और ए सी। तब हम निकालेंगे ए बी सदिश डॉट ए सी सदिश बटे में ए बी का परिमाण ए सी का परिमाण। अगर हम बी निकालें कौन तो कोस बी, बी इन दोनों भुजाओं बी ए और बी सी से बना है तो बी से ही स्टार्ट करेंगे शीर्ष से, बी ए डॉट बी सी और बटे में बी ए का परिमाण बी सी का परिमाण, दो सदिशों के बीच में कोण। इसी टाइप से कोस सी ये हो जाएगा सी ए डॉट सी बी और बटे में आ जाएगा सी ए का मापांक
सी बी का मापांक। इस बार हमें कौन बी निकालना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बी ए बी सी और बटे में आ जाएगा बी ए का मापांक बी सी का मापांक। तो अब मैं क्या करता हूँ, पहले बी वाला लिख देता हूँ -1 0 0, फिर ए लिख देते हैं 1 2 3। हमने निकालना है बी ए सदिश। बी ए सदिश क्या होगा, x2 माइनस x1 मतलब 1 + 1 i कैप, y2 माइनस y1 2 माइनस 0 j कैप, 3 माइनस 0 k कैप। तो आ जाएगा 2 i कैप 2 j कैप प्लस 3 k कैप। ऐसे ही हम बी सी सदिश निकालते हैं, तो b बिंदु लेके चलते हैं -1 0 0, c है 0 1 2। तो बी सी सदिश जो आ जाएगा वो आ जाएगा x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। तो आ जाएगा i कैप प्लस j कैप प्लस 2 k कैप। ठीक है, अब मैं देखो क्या करता हूं, कोण ABC निकालना है, तो क्या आ जाएगा BA सदिश डॉट BC सदिश बटे में BA का परिमाण BC का परिमाण। या मान रख देते हैं BA सदिश आ जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप बटे में इनका परिमाण लिखना है। तो इसका परिमाण क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, फिर इस 2 का वर्ग ये भी इसको लिख देते हैं 4 प्लस 9, आ जाएगा 1 + 1 + 2 का वर्ग आ जाएगा 4। तो कोस ABC, अब इनमें डॉट करते हैं, तो 2 को इससे किया तो आ जाएगा 2, फिर इस 2j को j से किया तो 2, 3k को 2k से किया डॉट तो आ जाएगा 6 बटे में √17 √6। तो आ जाएगा कोण ABC कोस इनवर्स 10 बटे √102। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है कि तीनों बिंदु सरेख हैं। तो सरेख सिद्ध करने के लिए देखो क्या करूंगा मैं, पहले मैं निकालता हूं AB सदिश। AB सदिश क्या होगा, x2 माइनस x1 i कैप 2 माइनस 1 i कैप, y2 माइनस y1 6 माइनस 2 j कैप, फिर 3 माइनस 7 k कैप। तो आ जाएगा i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप। तीनों सदिश हम निकाल लेंगे। अब निकालता हूँ BC सदिश। ये आ जाएगा x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 2 i कैप, 10 माइनस 6 j कैप माइनस 1 माइनस 3 k कैप। तो आ जाएगा i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप। ऐसे ही निकालेंगे AC सदिश। AC सदिश आ जाएगा x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 1 i कैप, 10 माइनस 2 j कैप माइनस 1 माइनस 7 k कैप। तो आ जाएगा 2 i कैप प्लस 8 j कैप माइनस 8 k कैप। ठीक है, अब देखो क्या है कि अगर दो सदिशों की लंबाई तीसरे सदिश के बराबर है तो क्या होगा, कोई भी दो सदिश की लंबाई तीसरे सदिश के बराबर है तो तीनों बिंदु सरेख होंगे। लंबाई का मतलब परिमाण। तो मैं AB का परिमाण निकालता हूं। पहले AB का परिमाण आ जाएगा, I का जो गुणांक है 1 है तो 1 का वर्ग 1, फिर J का 4 है तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16, K का -4 है तो इसका भी वर्ग करेंगे तो प्लस का 16, तो आ जाएगा √33। ऐसे ही BC का परिमाण निकालेंगे। BC का परिमाण भी देखो सेम आएगा, 1 + 16 + 16, ये भी आ जाएगा √33। ऐसे AC का परिमाण निकालेंगे। AC का परिमाण आ जाएगा 4 + 64 + 64, ये आ जाएगा √132। √132 के गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 33, 1 2 बार आ जाएगा तो आ जाएगा 2 √33। अब देखो क्या है, चूंकि जो इन दोनों का जोड़ है ना, AB का परिमाण प्लस
BC का परिमाण क्या हो जाएगा, √33 प्लस √33, यह आ जाएगा 2√33 मतलब AC का परिमाण। इन दोनों के परिमाणों का योग तीसरे का परिमाण है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A 1,2,7, B 2,6,3, C 3,10, -1 संरेख है। एक मेथड तो ये है हमारे पास, ठीक है। दूसरा मेथड भी होता है, वो पहले भी एक बार करवाया है एक वीडियो में, सेकंड मेथड क्या होता है कि दो सदिश निकालेंगे, एक AB निकला हुआ है I कैप प्लस 4J कैप माइनस 4K कैप, या तो BC निकालो या AC, तो मैं BC लिख रहा हूं, ये भी इतना ही है। देखो क्या होता है, हमने एक परिभाषा की हुई है कि दो सदिश सरेख होते हैं, तो उस केस में होता है कि A सदिश बराबर लैम्डा B सदिश, उससे तो सदिश सहरेख होते हैं। तो पहले मैं दोनों सदिशों को सहरेख करूंगा, तो अब मैं दोनों को भाग दे देता हूं, तो AB सदिश बटे में BC सदिश, तो ये आ जाएगा 1, मतलब AB सदिश बराबर क्या आ जाएगा, BC सदिश। अतः AB सदिश व BC सदिश सरेख हैं, चूंकि बिंदु B उभयनिष्ठ है। ये जो फॉर्मूला है ना, A सदिश बराबर लैम्डा B सदिश, या फिर B सदिश बराबर लैम्डा A सदिश, इससे तो क्या होता है कि सदिश सरेख होते हैं, लेकिन इन दोनों में बिंदु B उभयनिष्ठ है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बिंदु A हमारे पास है 1, 2, 7, B हमारे पास है 2, 6, 3, C हमारे पास है 3, 10, 7, सरेख है। नेक्स्ट में क्या है, तीन सदिश दे रखे हैं और हमें यह सिद्ध करना है कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं, मतलब ये शीर्ष सिद्ध करने हैं, ठीक है। शीर्ष का मतलब है कि ये बिंदु रूप में भी हो सकता है, अगर बिंदु A लिखें तो क्या हो जाएगा, 2, -1, 1, अगर दूसरे को B लिखें तो 1, -3, 5, और C लिखें तो 3, -4, -4, ठीक है। हमने इसको क्या करना है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष सिद्ध करने हैं, तो इसको मैं OA सदिश ले लेता हूं, और ये ले लेते हैं OB सदिश, और इसको ले लेते हैं OC, मतलब स्थिति सदिश ले लेते हैं इनको। अब तीनों भुजाएं निकालेंगे, क्योंकि शीर्ष दे रखे हैं, जैसे त्रिभुज है ना, तो ये इसके शीर्ष दे रखे हैं, या तो बिंदु रूप में चेंज करके x2 - x1 कर लो, या फिर सदिश में मैंने बताया था कि B का स्थिति सदिश -A का स्थिति सदिश, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा -I कैप, -3J प्लस J तो -2J कैप, -5K -K तो -6K कैप। ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा BC सदिश, BC सदिश निकालें तो 3I - I, तो आ जाएगा 2I कैप, -4J प्लस 3J तो आ जाएगा माइनस का J कैप, -4K प्लस 5K तो प्लस का K कैप। ऐसे ही निकालेंगे AC सदिश, AC सदिश क्या आ जाएगा, OC सदिश माइनस OA सदिश, ये था हमारे पास OC सदिश माइनस OB सदिश। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे 3I - 2I तो आ जाएगा I कैप, -4J प्लस J माइनस का 3J कैप, -4K -K तो माइनस का 5K कैप, ठीक है। अब मैं निकालता हूं इनका परिमाण। AB का परिमाण जो आएगा वो आएगा 1 + 4 + 36, यह आ जाएगा √41। BC का परिमाण जो आएगा वो आएगा 4 + 1 + 1 √6, और AC का परिमाण जो आएगा वो आएगा 1 + 9 + 25 तो आ जाएगा √35। समकोण त्रिभुज के लिए क्या होता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के
वर्गों के योग के बराबर है तो वो जो शीर्ष होते हैं, वो जो भुजाएं होती हैं समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो जाएंगी और शीर्ष जो हो जाएंगे समकोण त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम मतलब पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। ठीक है, तो यहां देखो क्या है कि जो BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर अगर इनको वर्ग करके जोड़ें तो आ जाएगा 6 + 35 मतलब 41 मतलब AB का स्क्वायर। अतः त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है तथा दिए गए सदिश समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, MCQ क्वेश्चन है। हमें ये दे रखा है A सदिश है ना, इसका परिमाण A दे रखा है और लैम्डा एक शून्योत्तर सदिश है। शून्योत्तर सदिश का मतलब है कि वो जीरो नहीं है और A सदिश भी एक शून्योत्तर सदिश है। तो लैम्डा A सदिश मात्रक सदिश होगा यदि, कंडीशंस निकालनी है क्या होगा, तो ये मात्रक सदिश है। मापांक की प्रॉपर्टी भी है हमारे पास, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। हमें ये दे रखा है जो A सदिश है ना उसका परिमाण A है, तो A का मान आ जाएगा 1/λ। तो ये हमारे पास D ऑप्शन आ गया जो क्वेश्चन में दे रखा है, ये राइट है। क्लियर? इस स्टेप से आपने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है।